एक मजेदार मुलाकात के लिए चलेंगे बिहार और आपको मिलवाएंगे एक अहम शख्सियत से, जिन्होंने अफ्रीका तंजानिया में एक माउंटेन पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करी। उसने सिर्फ एक पहाड़ नहीं चढ़ा, उसने सपनों को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, भागलपुर से अफ्रीका की चोटी तक नमिता कुमारी की यात्रा ने सीमाओं को फिर से परिभाषित कर दिया। नमिता कुमारी की ये यात्रा केवल एक चढ़ाई नहीं है, ये साहस से गढ़ा हुआ एक सशक्त संदेश है। 9 सितंबर 1993 को बिहार में जन्मी नमिता ने संकल्प लेते हुए अफ्रीका तंजानिया माउंट किलिमंजारो के उहुरु पीक की चोटी तक चढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करने के एक कदम नजदीक पहुंची। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ को जीतने की बात नहीं थी, यह अपनी और अपने जैसी हजारों लड़कियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश थी। एक ऐसे समाज से आना जहां लड़कियों का देर रात तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं माना जाता। उस समाज में ट्रैकिंग करना, वो भी सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी अपना परचम लहराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। नमिता ने अपने उस सपने को जीने का साहस किया जिसमें उनको अपने परिवार का सहयोग मिला। ये साहसिक कदम समाज की लाखों लड़कियों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए प्रेरित करता है। 24 जनवरी 2026 को सुबह 8:35 पर नमिता ने उहुरु पीक पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। नमिता ने यह अचीवमेंट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर हासिल की। उन्होंने 150 गर्ल्स 150 ड्रीम्स का संदेश देते हुए एक मजबूत पहल पेश की जो बेटियों के सपनों और उनके अधिकारों की बात करता है। 2 फरवरी 2026 को उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। नमिता की यह उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि उन सैकड़ों सपनों की उड़ान है जो सही हिम्मत और विश्वास के साथ सच हो सकते हैं। तो आइए अब मिलते हैं भागलपुर की साहसिक नमिता कुमारी से, जानते हैं उनकी इस सराहनीय उपलब्धि के बारे में उन्हीं की जुबानी। आपको किलिमंजारो या फिर और सब ये सब जो प्रेरणा है आपकी, वो कहाँ से आ रही है? मैम, मैं बहुत छोटे से जगह से आती हूँ, भागलपुर से, और हम लोग 4 बहन हैं और 2 भाई हैं। तो मतलब कि ऐसी फैमिली से 4 मतलब कि बेटी का बोझ जो है वो मेरे पापा हमेशा सुनते आ रहे थे कि इनको 4 बेटी है। तो मुझे बचपन से ही था कि कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करा सकूं, और इसके लिए ही मैंने बचपन से ही सोचा था कि कुछ पहले अपने पैरों पे खड़े होना है, उसके बाद फिर कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि मैं अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकूं। उसी टाइम मैंने फिर अरुणिमा सिन्हा का मैंने आर्टिकल देखा था पेपर में कि किस तरह से उन्होंने एक पैरों पे मतलब की चोटी फतह की थी। तो उस समय मुझे लगा था क्या कि इंसान के पास सिर्फ हौसला होना चाहिए, उससे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके लिए पैरों की भी जरूरत नहीं है चढ़ने के लिए, वो उन्होंने एक पैरों से ही किया था। तो मैंने उन्हीं को अपना प्रेरणा बनाया और उसके बाद से मैं माउंटेनियरिंग को अपना एक एज अ मतलब कि शौक मैंने उसको चुना, और उसमें मैंने सोचा था क्या कि मैं इसी फील्ड में अपना मतलब आगे अपना नाम रोशन करूंगी और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊंगी। आपकी फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा, आपके हस्बैंड का कैसे इसमें सपोर्ट रहा, और आपकी ये जो अचीवमेंट है इसका नेक्स्ट आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बैरियर्स तो बहुत है मैम, क्योंकि आपको पता ही है कि लड़कियों को कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा फाइट भी करनी पड़ती है। ये सेम चीज लड़कों करे तो वो इजी हो जाता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और माउंटेनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जल्दी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरी फैमिली भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं इतने पहाड़ पे जाती हूँ, नेटवर्क नहीं होता है, मैं मतलब बात नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने पहले बहुत मतलब कि वो किया क्या कि नहीं तुम नहीं जाओगी, नहीं करोगी। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कि सपोर्ट फिर बाद में शुरू कर दिया। उन्होंने जब देखा क्या कि हाँ मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके बाद फिर मैं जाने लगी, तो धीरे धीरे वो भी समझ गए। उसके बाद फैमिली से तो सपोर्ट होने लगा, लेकिन सोसाइटी अभी भी माउंटेनियरिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो मुझे वो रहता है क्या कि अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा कर रहा है तो आप मतलब सपोर्ट कीजिए बिना जेंडर देखे कि वो महिला है या फिर पुरुष है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस अभियान को आगे भी स्टार्ट करूँ और अपना मतलब जो 7 समिट का मेरा लक्ष्य है मैं उसे आगे बढ़ाऊँ, और इसमें बाकी जो भी है मतलब जिनसे जो भी मदद हो सकती है वो आगे बढ़ के करे। सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर जो भी मतलब कि महिलाएं या जो भी लड़कियां अगर कुछ कर रही है किसी भी फील्ड में, वो माउंटेनियरिंग हो या कोई भी फील्ड हो, तो अगर आपसे हो सकता है, आप अपने आसपास देख रहे हो क्या कि हाँ कोई अच्छा कर रही है और उन्हें मतलब कि मैं सपोर्ट कर
सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उन्हें बिल्कुल आगे बढ़ के करनी चाहिए, जो कि मतलब मुझे लगता है क्या कि बहुत ज़रूरी है अभी। क्योंकि एक लड़की को सिर्फ़ वो अपने दम पे नहीं मतलब कि कर सकती है, जब तक उसे फैमिली, सोसाइटी या फिर आस-पास के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तो। तो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो जो सपोर्ट करते हैं उनके इस पे जो है मैं अपना आगे जाती हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड, मेरी अभी 1 साल हुई है शादी को, तो उन्होंने भी मेरे सपनों को समझा है और वो भी सपोर्ट करते हैं। और मैं जो भी अभी दोनों यूरोप और अफ्रीका के हाईएस्ट पीक जो कर चुकी हूँ, मैंने शादी के बाद ही किया। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो आप दूसरों के सपनों को समझते हैं, तो इस वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ, उन लोगों के सपोर्ट की वजह से। नमिता ने सिर्फ एक पहाड़ नहीं चढ़ा, उन्होंने सपनों को ऊंचाई दी। भागलपुर से अफ्रीका की चोटी तक नमिता कुमारी की यात्रा ने सीमाएं बदल दी। ये केवल शिखर तक पहुंचने की कहानी नहीं है, ये रास्ते में दूसरों के लिए संभावनाओं को नया अर्थ देने की कहानी है। साहस उनका मार्गदर्शन रहा। नमिता ने यह साबित कर दिया है, जब हौसला बुलंद हो तो कोई भी पहाड़ झुक जाते हैं।